गणों और श्रोता गणों को जय श्री राम। आज की वीडियो में आप लोग श्री रामचरितमानस की 10 चौपाइयां अर्थ सहित जानेंगे, जिनका पाठ करने से, जिनको पढ़ने से आप लोग अपनी गलत आदतों को सुधार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन चौपाइयों और इनके महत्व के बारे में। श्री रामचरितमानस मनुष्य को धर्मपरायण जीवन जीने और अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। जो लोग रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं, उनके जीवन में धैर्य और कुशलता बढ़ती है। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, जिसमें जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए अद्भुत शिक्षाएं दी गई हैं। इनका पाठ करके आप लोग अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसमें लिखी गई चौपाइयां मनुष्य को जीवन जीने की शैली सिखाती है, साथ ही सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए जानते हैं श्री रामचरितमानस की 10 चौपाइयों को और समझते हैं जो आपकी गलत आदतों को सुधारने में मदद कर सकती हैं। रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करने से आपके जीवन में धैर्य और कुशलता बढ़ती है। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं उन चौपाइयों की तरफ और जानते हैं इन चौपाइयों के बारे में, इन चौपाइयों को अर्थ सहित और इनका महत्व भी। रामायण की इन चौपाइयों के बारे में जानने के लिए, इन चौपाइयों का पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें और इन चौपाइयों का आनंद लें, इन चौपाइयों को पढ़ें, सुनें, समझें और इनके महत्व के बारे में जानें। रामचरितमानस की मुख्य चौपाई है जो इस प्रकार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ, तात जानहि को विद नर। इस चौपाई का अर्थ है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यह चौपाई हमें स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है। यदि आप दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते तो यह आदत बदलने में सहायक है। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता और पाप नहीं है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने धर्म के अनुसार हमें किसी का बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ख्याल रखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। अच्छी आदतों से आपका ही भविष्य बनेगा, किसी और का नहीं। अच्छी आदत अपनाइए, दूसरों का भला करिए और खुद भी भला करते रहिए। इस चौपाई का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें दूसरों को कभी भी तकलीफ देकर अपना भला नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो सके। आइए अब दूसरी चौपाई की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। इसे दोहा के रूप में कहा जाता है, दोहा इसे समझा जाता है, जो यह है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। इस चौपाई का अर्थ है कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। इनको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। विभीषण अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार, काम, क्रोध ये सभी मनुष्य को पाप के रास्ते पर लेकर जाते हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए और संतों की भांति राम नाम का जप करते रहना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस चौपाई का तात्पर्य क्या है। मतलब कि हमें काम, क्रोध, अहंकार ये सब छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हमारा भला हो सके। संतों की भांति हमें राम नाम का जप करना चाहिए, ना कि दूसरों के बीच में पड़कर अहंकार बस उन्हें दुख पहुंचाया जाए। आगे की चौपाई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसका अर्थ है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। बिना अच्छे संगत के विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्य का ज्ञान संभव नहीं है। इस चौपाई के माध्यम से गलत संगत से बचने और अच्छे लोगों
के साथ रहने की प्रेरणा मिलती है। यह चौपाई हमें सत्संग का ज्ञान सिखाती है और अच्छे लोगों के साथ रहने की प्रेरणा देती है। इसलिए यदि हमें इस चौपाई के रास्ते पर चलना है तो इस चौपाई को अच्छे से याद करना है, बार बार इस चौपाई का ध्यान करना है ताकि हम किसी भी गलत रास्ते पर जाने से बच सकें। आगे की चौपाई है। इस चौपाई को आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। कहीं भी हो अक्सर इस चौपाई का प्रयोग होता है। चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहै चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। इस चौपाई का अर्थ है, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, कोढ़ी और अत्यंत ही दीन। यह चौपाई हमें कठिन समय में धैर्य और सही मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। कहने का तात्पर्य है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। विपत्तियां आने पर ही इन चारों के बारे में पता चल जाता है। इन चारों की परीक्षाएं विपत्ति आने पर ही होती हैं। आगे की चौपाई है, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इस चौपाई का अर्थ है, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। मित्र के दुख में हमें दुखी होना चाहिए, उनके सुख में सुखी होना चाहिए, उनकी खुशियों में खुश रहना चाहिए। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। इसलिए मित्र के दुख को अपना दुख समझें, मित्र के सुख को अपना सुख समझें, मित्र की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढें। यह चौपाई हमें एकाग्रता और एकता पूर्वक रहने की शिक्षा देती है। आगे की चौपाई है, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जस अब जस विधि हाथ। इस चौपाई का अर्थ है, यह चौपाई बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल है। इस चौपाई को जितना पढ़ने में अच्छा लगता है, उतना ही इसका अर्थ जानने में भी अच्छा लगता है। यह चौपाई जीवन के सत्य को दर्शाती है। आइए जानते हैं इस चौपाई के अर्थ के बारे में। इस चौपाई का अर्थ है, मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपजस, ये सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यह चौपाई मनुष्य को यह सिखाती है कि हानि लाभ और जीवन मरण सब भगवान के हाथ है, लेकिन व्यक्ति को कभी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अपने धर्म कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। धर्म से विमुख हुआ इंसान सदैव हारा माना जाता है। इसलिए भाभी के आगे किसी की नहीं चलती, भाभी तो बलवान है। लाभ हानि जीवन मरण सब तो उसी के हाथ में है। ये जस अपजस जो कुछ भी है सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए इस चौपाई का ध्यान रखते हुए, इस बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि विमुख होकर बैठ जाना चाहिए। आगे की चौपाई है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर सुख द्रवहि संत सुपुनीता। इस चौपाई का अर्थ है, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बहुत ही कोमल और मुलायम होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। आगे की चौपाई है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। इस चौपाई का अर्थ है, जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, क्योंकि जहाँ दरिद्रता है वहीं दुख भी है। इसलिए
दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। वहीं संतों के मिलने के समान जगत में दूसरा कोई सुख नहीं है। सब कुछ झूठ है। जहाँ संत हैं वहीं सुख है। संतों के मिलने के समान कोई भी दूसरा सुख नहीं है, इसलिए हमें संतों से मिलना चाहिए। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना चाहिए। ये संतों का सहज स्वभाव है। यह चौपाई हमें ये सिखाती है कि हमें दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, संतों से सदैव मिलते रहना चाहिए और अपने मन, वचन और शरीर में परोपकार भर लेना चाहिए। संतों के मन में यही सब रहता है। संतों का यह बहुत ही सरल और उत्तम स्वभाव है। आगे की चौपाई है। ये चौपाई आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और यह चौपाई जीवन की सत्यता को दर्शाती है। आइए जानते हैं इस चौपाई के बारे में। चौपाई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस चौपाई का अर्थ है, जो कुछ राम ने रच रखा है, लिख रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, यानी कि तर्क करके, बराबर बहस करके। तर्क करने का मतलब है बहस करना, यानी कि बहस करके इसे और बड़ा कौन बढ़ाएगा। ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे। भगवान शंकर राम जी का नाम लगातार जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। आगे की चौपाई है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोध समकामी हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जथा। कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ है, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान ममता में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, उनसे ज्ञान की बातें करना बेकार है, व्यर्थ है। उनके मन में ये बातें नहीं समझ में आएगी। और जो लोग अत्यंत लोभी हैं, बहुत ही ज्यादा लालची हैं, उनसे वैराग्य का वर्णन करना, वैराग्य की बातें करना व्यर्थ है, एक बेवकूफ के समान है, बेवकूफी है। उनसे कभी भी वैराग्य की बातें नहीं करना चाहिए। क्रोधी यानी क्रोध से युक्त, जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, उनसे यदि शांति की बात की जाए तो उनके लिए ये सब व्यर्थ है। हमें यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। और कामी से, जो लोग काम वासना में फंसे हुए हैं, उनसे भगवान की कथा कहना, ये तो व्यर्थ की बात है। ये तो सब वैसा ही है जैसे कि ऊसर में, आप लोगों ने सुना होगा, ऊसर यानी कि बंजर भूमि में बीज बोने की भांति है। ये सब उसी भांति व्यर्थ है, जैसे कि ऊसर में यदि बीज बो दिया जाए तो वो कोई भी फल पौधा नहीं तैयार कर सकती। इसी प्रकार इन सारे मनुष्यों से ये सारे बातें करना व्यर्थ है। मतलब इन सब मनुष्यों से बहस कर करके कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ आप अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। अपने कीमती समय को इन मनुष्यों के बीच में फंसकर कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो श्री रामचरितमानस की ये 10 चौपाइयां हमें अपना जीवन जीने की बहुत ही प्रेरणा देती हैं। रामायण की इन चौपाइयों का पाठ करने से हमें बहुत ही लाभ है, क्योंकि यदि हम गलत आदतों का शिकार हो गए हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये सारी चौपाइयां हमें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए यदि आप इन चौपाइयों का अनुसरण करते हैं तो आप शायद, हो सकता है कि गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं। लेकिन यदि आप इन चौपाइयों का ध्यान करेंगे तो, इनका अर्थ समझेंगे तो, तभी आप लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। वरना जाते रहिए गलत रास्ते और गलत तरीका अपनाते रहिए। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को क्या ये चौपाइयां समझ में आई? यदि समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, उत्तर आप लोगों को अवश्य ही मिलेगा। वीडियो और ये चौपाइयां अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना।
जय जय सिया राम।